नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत को लेकर एक बुक का जो है यहां पर प्रकाशित की गई है। इस बुक में क्या कुछ खास है, जानते हैं डॉक्टर सुदेश सिंह से, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। His tenure as the former Vice President of the BJP Youth Wing, Tens Wing to his Western Academy, is adorned with accolades from prestigious institutes. धर्मियों के कारण ज्ञान परंपरा के कारण जो वादा हो गई, इस परंपरा की पुनः शुरुआत। So this book started somewhere in 2019 when I participated in two talks of two leading think tanks of India. One was India Foundation and another was Center for Policy Research. In one think tank, I have to speak on Indian national identity. So I traveled back to that time period of late 19th century. दूसरा जो है नॉन अलाइनमेंट भी हम उस तरह से नहीं रह पाए क्योंकि वर्ड ही यूनिपोलर हो गया सुमित्रा शाह के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो एक सेकुलर कंसेंसस जैसा इस देश में बनने लगा। तो ये फोर्थ मैंने कहा है कि वो उसके एग्जांपल्स है कैसे कैसे वो हुआ। और फिर जो लास्ट है वो मैंने कहा है कि पिछले 5-10 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है। I have a thought to begin with. I would dwell on the consensus part, but I would call it a Modian conscientious consensus. Conscientiousness becomes a driving force for the change. And it's quite a privilege that on this platform today we are also announcing the election theme, which is value your vote, vote from values. Fortunately or unfortunately, the politics doesn't avoid me. Politics is there in this country, so are the politicians, so are the writers. To me, as a person, मोदी एक विचारधारा है जिसके मूल में भारत है और ये भारत मात्र एक देश नहीं है। ये मैंने जैसा कि बताया भी कि 2019 के चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो जिसे कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो जिस प्रकार की सफलताएं उनको लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली 2014 में, फिर उसके बाद 22 राज्यों में लगातार सरकारें बनी अलग अलग स्टेट असेंबली इलेक्शन में, फिर 2019 में उन्होंने वो परफॉर्मेंस रिपीट की विद ग्रेटर नंबर लोकसभा सीटों में भी और वोट में भी। और फिर साथ में मैंने देखा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस को सफलताएं मिली, फिर बाद में देखा अरविंद केजरीवाल जी को सफलता दोबारा उन्होंने भी रिपीट की, ममता बनर्जी जी ने भी रिपीट की। फिर मैं देखा कि इसमें पैटर्न क्या है, मैंने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि कभी वो मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, कभी इस देश की संस्कृति के बारे में कर रहे हैं, कभी लोकल सेल्फ प्राइड के बारे में बात कर रहे हैं, कभी विदेश में जाके भारत में योग को स्थापित कर रहे हैं। मैं देखा चाहे अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी या राहुल गांधी, इवन प्रियंका गांधी, वो लोग भी यही बातें कह रहे हैं। जब वो ये बातें कहते थे तो उनका भी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता था, चाहे कर्नाटक में चुनाव जीतना हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो मुझे लगा कि दरअसल पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राजनीति की, उसको कुछ नेता उसी प्रकार की बातों को कहने लगे, करने लगे, उससे उन्हें भी सफलता मिलने लगी। तो मुझे लगा कि इस देश में एक आम सहमति बनी है कुछ विचारों के इर्द गिर्द। उन्हीं विचारों को लेकर मैंने ढूंढने की कोशिश की और उसको फिर मैंने मोदियन कंसेंसस कहा। वो 3 विचार हैं। कल्चरल रूटेडनेस, यानी कि आपको अपनी इस देश की संस्कृति के बारे में अब राजनीति में बात कहनी पड़ेगी, अब उससे आपको संकोच नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और कुछ कहना पड़ेगा। आपको इस देश के राष्ट्रवाद के बारे में बात कहनी पड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का सम्मान करना पड़ेगा। आप कश्मीर के बारे में कहेंगे तो उसके वेलफेयर के बारे में बात करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि भारत से अलग हो जाएगा। पहले लोग मुख्यधारा की राजनीति में रह जाते थे, अब वो रहेंगे लेकिन अब फ्रिंज हो जाएंगे। और आपको इस देश के गरीब आदमी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, जैसी कि राजनीति वो पिछले 10 साल से करते नजर आए। इसलिए मैंने उसको मोदियन कंसेंसस कहा है। तो जो उसके बिल्कुल अपोजिट भी हैं वो भी क्या कहते हैं वही बातें कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। अगर आप नहीं कहेंगे तो आप फ्रिंज हो जाएंगे, आप हाशिए पे चले जाएंगे। इसीलिए इसे मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है। सर, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन आ चुके हैं, डेट्स जो है फाइनल हो चुकी है, क्या लगता है कि मोदी सरकार की वापसी फिर से होगी? तो इस किताब का आर्गुमेंट यही है कि एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है अराउंड सर्टेन आइडियाज़।
तो वो आइडिया अभी बीजेपी तो फॉलो करेगी क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और उसका अगर एक परिणति देखे, एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखे किधर होगा, अगर वो चुनाव में होगा तो अगर वो साइज नंबर क्रॉस कर जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जहां पे आपको 35-40% पे आप इलेक्शन स्वीप कर जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने किताब में चर्चा की है कि हम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। आज खुद नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछला जो 2019 में जो परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, वो क्योंकि वो 38.5% करीब वोट आए थे, अभी शायद उससे ज़्यादा वो वोट्स आएंगे और वो नंबर काफ़ी ज़्यादा भी जा सकता है। सर, एक समय था जब देखा जा रहा था कि रिलीजन के नाम पर जो है वोट बटोरी जाती थी, लेकिन आज जो है ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोग काम देखते हैं। कितना सहमत है आप इनसे? आप देखिए पिछले 3-4 महीने से जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो क्या नारा दे के चुनाव में जा रहा है। विकसित भारत, एक 2047 का भारत कैसा होगा, उसमें इस देश के यूथ का क्या योगदान होगा, उसके लिए कितने टॉयलेट्स बने, कितने स्कूल बने, कितने स्कॉलरशिप दी गई, कितनी फेलोशिप दी गई। तो अब हमें विकसित भारत के आइडिया के इर्द गिर्द पूरे राजनीति को, यानी कि विकास के इर्द गिर्द के एजेंडा के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स को खड़ा किया गया है। और जाहिर सी बात उसको, और नेता तभी वो करता है जब उसको लगता है कि लोग इस आइडिया को बाय करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसके यानी कि हमारी डिबेट का डिस्कोर्स ही वही बन गया, हमारे इलेक्शन का, पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स ही दरअसल अब विकास के इर्द गिर्द बन गया, और सबको ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई हम ये करेंगे। तो ये हमारी पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा है इस इलेक्शन के लिए एटलीस्ट। 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी की क्या कार्यप्रणाली रही है और मोदी गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है डेवलपमेंट के कार्य जो है भारत में किए हैं और भारत के इस डेवलपमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया है, भारत को किस तरह से आगे बढ़ाया है, इसका उदाहरण आपको मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत में साफ तौर पे देखने को मिल जाएगा। ये बुक है जिसमें आपको बहुत सारे कल्चर, किस तरह से कल्चर को हमने प्रिजर्व करना है, किस तरह से पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसके बारे में भी इसमें भरपूर रूप से दिखाया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।